माँ के गर्भ में स्थित बच्चा क्या सोचता है, उसे कितना दर्द होता है और उसकी वे सोच नष्ट क्यों हो जाती है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। जीव का जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वे मूर्छित हो जाता है। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो कर्मवश माता के उद्धार में पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु वे झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा माँ के गर्भ में रहता है के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि यानी पेट की अग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेड़ने पर जितना कष्ट होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में उस जीव को होता है। गर्भवास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। जब बच्चे के शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, वह दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन का भी स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूँगा जिससे मुझे फिर से गर्भ में न आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। गर्भ में रहते समय जीव को विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। वे उसके अज्ञान दोष से और नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर भारी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा सा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है और न ही परमात्मा को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।